अब बहरहाल हमने उनकी किसी भी बात को ना मैं क्या पूरी दिल्ली उसकी बात को सीरियस नहीं ले रही थी। वो तो आरोप शुरू से ही लगाते आए हैं, मोदी जी काम नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं करने देते, दिल्ली पुलिस काम नहीं करने देती। अरे दिल्ली पुलिस के जुरिडिक्शन में ही आपने जंतर मंतर पर धरने किए जी, तब दिल्ली पुलिस ने आपको काम करने दिया। एलजी साहब की परमिशन के बिना ही आपने अपने बंगले में 52 करोड़ रुपए की कोविड काल में रेनोवेशन कर दी। रेनोवेशन कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन नहीं कह रहा। कंस्ट्रक्शन जोड़ेंगे तो वो 176 करोड़ रुपया है। उनके जितने विधायक चुनाव लड़ रहे हैं या जो उनके प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये बताएं कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने ठीक किया या गलत किया। एक के साथ एक फ्री किसकी मर्जी से चली थी? तब आपको पुलिस की याद नहीं आई, तब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे थे। उनको इस बारी चुनौती मिल रही है, बुखलाए हुए हैं, अलग अलग बात भी करते हैं, कभी किसी को धमका रहे हैं, कभी किसी को बुला के पूछ रहे हैं कि किसका साथ दोगे। जिसने काम किया उसे साथ के लिए पूछने की। आदर्श नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार भाटिया पर भरोसा जताया और उनका नाम सामने आया है। अब सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमार भाटिया मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। सर, मुद्दों क्या रहेंगे? सबसे पहला सवाल तो मुद्दों को लेकर के होता है, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में? मुद्दा विकास है। पिछले 10 वर्षों से और उससे पहले 15 वर्ष कांग्रेस के शासन में आदर्श नगर को उसका हक कभी नहीं मिला है। आदर्श नगर में जो मंत्री रहे और उसके बाद जो निगम पार्षद रहे, वो निगम पार्षद रहते हुए भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे निगम के, और उन पदों पर रहते हुए भी उन्होंने कभी आदर्श नगर के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज आदर्श नगर के चारों ओर गंदगी का अंबार है, सड़कें टूटी हुई हैं, अप्रोच रोड सारी खराब है। किस प्रकार और मुद्दे ढूंढने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले तो आदर्श नगर के हक की बात करें। और आदर्श नगर की जनता भी अब उनसे यही पूछ रही है, आदर्श नगर दा हक कहते रखते हैं। हाँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे चुनाव भी लड़ रही है, और अगर यहाँ बात की जाए तो जहांगीरपुरी नज़दीक है, जहाँ पे कई ऐसी गतिविधियाँ हुई जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती हैं, और वो आरोप ये लगाते हैं कि वो भाजपा के शासन के अंडर पे आता है। तो उसको कैसे देखते हैं? उनका काम है आरोप लगाना, वो आरोप की राजनीति करते आए हैं। अब बहरहाल हमने उनकी किसी भी बात को ना मैं क्या पूरी दिल्ली उसकी बात को सीरियस नहीं ले रही थी। वो तो आरोप शुरू से ही लगाते आए हैं, मोदी जी काम नहीं करने देते, एलजी साहब काम नहीं करने देते, दिल्ली पुलिस काम नहीं करने देती। अरे दिल्ली पुलिस के जुरिडिक्शन में ही आपने जंतर मंतर पर धरने किए जी, तब दिल्ली पुलिस ने आपको काम करने दिया। एलजी साहब की परमिशन के बिना ही आपने अपने बंगले में 52 करोड़ रुपए की कोविड काल में रेनोवेशन कर दी। रेनोवेशन कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन नहीं कह रहा। कंस्ट्रक्शन जोड़ेंगे तो वो 176 करोड़ रुपया है, क्योंकि 6 बड़े अफसरों के बंगले उन्होंने 21 करोड़ की लागत के शिफ्ट किए। उसमें 176 करोड़ रुपया आप बिना किसी की परमिशन के और एलजी साहब की सहमति के बिना खर्च करते हैं। फिर कहते हैं मोदी जी की पुलिस बताते हैं। मोदी जी की पुलिस जब काम करने लगती है तो आप उस पर आरोप लगाते हैं। बांग्लादेशियों के झूठे आधार कार्ड और वोटर कार्ड आप बनाते हैं जी। आरोप देने से कुछ नहीं होता, जमीन पे कहिए। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, उनके जितने विधायक चुनाव लड़ रहे हैं या जो उनके प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये बताएं कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने ठीक किया या गलत किया। एक के साथ एक फ्री किसकी मर्जी से चली थी? तब आपको पुलिस की याद नहीं आई, तब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहे थे। स्कूटर चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ई रिक्शा चलाने वाला एक के साथ एक फ्री यूज करके सड़क पर हुड़दंग मचा रहा था, तब आप क्या कह रहे थे जी? तब आपने आरोप नहीं लगाए दिल्ली पुलिस पर जी। तो आरोप की जननी आप खुद रहते हैं जी हमेशा। आम आदमी पार्टी से जो 2 बार विधायक रहे पवन शर्मा, एंटी इनकम्पेंसी की बात आती है, लेकिन अब की बार तो उनका नाम चेंज कर दिया गया और मुकेश गोयल को ले आए। मुकेश गोयल ने लंबे समय तक यहाँ राजनीति करी और अब आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी चुनौती मान रहे हैं इसको? मुकेश जी एक अच्छे चुनाव साधक हो सकते हैं। चुनाव साधना में वो स्थान भी बदलते हैं, मुद्दे भी बदलते हैं और अपनी बात भी बदलते हैं। और अपने आप को वो कैसा भी दावा कर लें, लेकिन उनको इस बारी चुनौती मिल रही है। बुखलाए हुए हैं, अलग अलग बात भी करते हैं, कभी किसी को धमका रहे हैं, कभी किसी को बुला के पूछ रहे हैं कि किसका साथ दोगे। जिसने काम किया उसे साथ के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस से अगर बात की जाए, मंगत राम सिंघल के
परिवार से ही वोट दिया गया। नाम तो बड़ा है ही, और क्या लगता है उनके नाम का भी फायदा मिलेगा? ये मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है क्या यहाँ पर, या आप किससे मानते हैं टक्कर? देखिए, चुनाव में मुकाबला किसी से भी हो, हर पार्टी को मेहनत करनी चाहिए। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। वो गुरु चेला हैं, चाचा भतीजा हैं, वो अपनी बात करेंगे, मैं अपनी बात करूंगा। हाँ, बहरहाल मैं ये सोचता हूँ कि मुकाबला 1/2 है। वो 2 लोग हैं, मैं अकेला हूँ, और ईश्वर चाहेगा तो सब अच्छा होगा। राम जी की बड़ी कृपा होने वाली है जी सर। अच्छा, आदर्श नगर विधानसभा की बात की जाए, यहाँ स्लम भी बहुत ज्यादा है। झुग्गी झोपड़ी के वोट जो है वो ज्यादातर माने जाते थे पहले कांग्रेस के थे, अभी आम आदमी पार्टी के हो गए। क्या वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे पा रहे हैं आपको? झुग्गी झोपड़ी वाले तो इस समय दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ है तो वो झुग्गी झोपड़ी वालों को है, और उनकी पीड़ा को हमने समझा। भारतीय जनता पार्टी के झुग्गी विस्तारक अभियान के तहत हम लोगों ने झुग्गी में निरंतर पिछले 4 महीने से 21 जुलाई के बाद से हम लोग झुग्गियों में हैं, और हम देख रहे हैं कि उनकी जिस प्रकार की तकलीफें, और भारतीय जनता पार्टी बुलंद आवाज से उनकी समस्याओं को उठा रही है। आखिरी सवाल, आप पे अगर भरोसा जताती है जनता, तो सबसे प्राथमिकता के जो काम है यहाँ आदर्श नगर में वो क्या रहे? सर, मुझ पर ही जनता भरोसा जतला रही है, बाकी तो अपना अपना खेल खेलने पे लगे हुए हैं। और जनता का वो हर काम, एक छोटी बच्ची की एडमिशन से लेकर बुजुर्ग की दवाई तक, मेरी बहनों की सुरक्षा को, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो जगह पीछे खाली पड़ी है लैंड एक्सचेंज पॉलिसी के तहत उन पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाना, और पूरे आदर्श नगर की पेरीफेरी, जितनी पेरीफेरी है, चाहे वो गांधी विहार से लेकर मकबरा चौक तक है, उससे डायरेक्ट अप्रोच करवाकर आदर्श नगर के क्षेत्रों में एंट्री करवाना है। कुछ और मुद्दे हैं, समय के साथ साथ सामने आएंगे। योजनाएं पूरी दिमाग में है, जनता भरोसा जतलाएगी, और मैं केवल जनता का काम करने के लिए आ रहा हूं। मेरे जीवन की सारी आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक जरूरतें पूर्ण हो चुकी हैं। अब मैं केवल जनता का काम करूंगा। राजकुमार भाटिया भारतीय जनता पार्टी से आदर्श नगर विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका यह कहना है कि पिछले सालों में आदर्श नगर विधानसभा में कई ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं, कई ऐसे काम हैं जो ठीक से नहीं किए गए, और वो तमाम कामों को सही करेंगे। और उनका ये कहना है कि 2 वर्सेस 1 की यहाँ पर चुनावी लड़ाई है, और देखना ये होगा कि इस लड़ाई में विजय किसको मिलती है। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।